अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 235 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 236 आती है, ला जुनाहा अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन निsaa मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफरिदू लहुन्ना फरीदतन व मत्तिऊहुन्ना अलल मूसिई क़दरुहु व अलल मुक़्तिरी क़दरुहु मताअन बिल मारूफी हक़्क़न अलल मुहसिनीन। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं है कि तुम औरतों को ऐसे वक्त तलाक दो जबकि अभी तक तुमने उनको छुआ भी ना हो और ना कोई मेहर मुकर्रर हो। कि मान लीजिए कि शादी हुई है, शादी होने के बाद मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हुई है, मतलब कि सेक्सुअल इंटीमेसी हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं हुई। शादी हुई पर सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हुई, उससे पहले ही तलाक देना पड़ रहा है, हस्बैंड तलाक देता है। और उस केस में जिसमें महर भी मुकर्रर ना हुआ हो, यानी महर डिसाइड ना हुआ हो कि कितना महर औरत को देना है, तो उस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि और ऐसी सूरत में उनको कोई तोहफा दे दो। तो उस जगह पे उस सिचुएशन में औरत को जब तलाक देते हो तो कोई तोहफा दे दो, क्योंकि पहली चीज तो मैरिज कॉन्जुमेट भी नहीं हुई है, दूसरी चीज कोई महर भी डिसाइड नहीं हुआ है। खुशहाल अच्छी हैसियत वाला कोई अच्छा तोहफा उनको अदा कर दो। एक शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक, जो जितनी हैसियत रखता है अपनी हैसियत के मुताबिक उनको कोई तोहफा दे दे, और गरीब आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक भले तरीके से ये तोहफा दे। ये नेक आदमियों पर एक लाजमी, यानी ये एक ऑब्लिगेटरी एक्ट है, हक है। अब इसके बाद आयत नंबर 237 आती है, व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सुहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फनिस्फु मा फ़रज़्तुम इल्ला अन यअफ़ूना औ यअफ़ुअल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाहि व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़ला बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले ही इस हालत में तलाक दी हो जबकि उनके लिए निकाह के वक्त कोई महर मुकर्रर कर लिया गया। अब ये जो आयत नंबर 237 है ये अलग सिचुएशन के ऊपर बात कर रही है। पहली वाली जो आयत थी आयत नंबर 236, वहां की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि निकाह हो गया है, कोई महर डिसाइड नहीं किया गया, कोई महर मुकर्रर नहीं किया गया, और हस्बैंड जो है वाइफ को डिवोर्स दे रहा है बिना छूने से पहले ही, बिना मैरिज के कॉन्जुमेट होने से पहले ही। तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई तोहफा देना वाजिब है। अब ये दूसरी सिचुएशन है आयत नंबर 237 में कि निकाह हुआ है लेकिन यहां पे महर डिसाइड हो चुका है, महर मुकर्रर हो चुका है कि कितना महर दिया जाना है, और फिर वो उसको डिवोर्स देना चाहता है मैरिज के कॉन्जुमेट होने से पहले, छूने से पहले। तो ये आयत कहती है कि जो महर फिक्स किया गया था उसका आधा देना वाजिब हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? तो जितना महर मुकर्रर किया गया था उसका आधा देना वाजिब है। हाँ, मगर ये कि वे औरतें रियायत कर दें, हाँ कि वो औरतें जो हैं जिनको महर दिया जाना था वो उसके अंदर जो आधा है उसका भी मुतालबा ना करें, उनके ऊपर है, उनकी चॉइस। या वो शौहर जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, डोर या मामला है, रियायत करे और पूरा महर दे दे, उसकी चॉइस है। अगर वो चाहे तो पूरा दे दे, मतलब आयत के हिसाब से आधा देना वाजिब है। अब बाकी दोनों के ऊपर है, अगर वाइफ चाहे उसको छोड़ दे या हस्बैंड चाहे तो पूरा दे दे। और अगर तुम रियायत करो तो ये तकवा, नेकी और परहेजगारी के ज्यादा करीब है, और आपस में दिल की खुशहागली, खुले दिल का बर्ताव करना मत भूलो। जो अमल भी तुम करते हो यकीनन अल्लाह ताला उसे देख रहा है। हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तमाम नमाजों का पूरा पूरा ख्याल रखो, और ख़ास तौर पर बीच की नमाज का। बीच की नमाज का यहाँ पे कहने का मतलब है स्कॉलर्स के हिसाब से असर की नमाज का। और अल्लाह के सामने अदब के साथ फर्मा बरदार बनकर खड़े हुआ करो। अब इसके बाद आयत नंबर 239 आती है, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन औ रुकबानन फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तालमून। और अगर तुम्हें खौफ लगा हो, यानी दुश्मन का खौफ लगा हो, तो खड़े खड़े या सवार होने की हालत में नमाज पढ़ लो। फिर जब तुम अमन की हालत में
آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔